बड़ी प्रसन्नता है कि जिन धामों के बारे में हम लोग अपने देश में, अपने भारतवर्ष में, अपने गांव, अपने घर में बैठ करके पढ़ा करते थे, सुना करते थे, आज हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग जनकपुर कहिए, चाहे मिथिला कहिए, चाहे नेपाल कहिए, हम लोग वहाँ की धरती पर है जहाँ सीता मैया ने जन्म लिया। और आपको बताता चलूँ, ये धनुषा धाम है, और जो धनुषा है वो आपके नेपाल का एक जिला है, एक बढ़िया जिला है। और ये जो सामने आपने भव्य, ये धनुषा धाम का मुख्य द्वार है। और अब आपको हम बता दें कि इस मुख्य द्वार तक या इसके अंदर मुश्किल से 700-800 मीटर दूर मंदिर है, धनुषा धाम का जो मंदिर है। हम लोग यहाँ आए क्यों? इसलिए आए हैं कि जब भगवान श्री राम ने जनकपुर में स्वयंवर के दौरान भगवान महादेव का पिनाक धनुष तोड़ा था, उसको रस्सी चढ़ाते समय उसको तोड़ दिया था। भयंकर आवाज हुई थी, और इतनी भयंकर आवाज हुई थी, और वो धनुष कई खंडों में टूट गया। और उसका एक खंड जनकपुर स्वयंवर स्थल से 22 किलोमीटर दूर इसी स्थान पर आकर के गिरा था। चूंकि धनुष का वह टुकड़ा इस स्थान पर गिरा था, इसलिए इस स्थान का नाम धनुषा रख दिया गया है। और आगे चल करके हम आपको धनुषा धाम का दर्शन कराएंगे, और वहाँ की पूरी स्थिति, और वहाँ की पूरी कथा, और वहाँ के पूरे महात्म से कराएंगे। जैसे ये उसी धनुषा धाम का प्रथम द्वार है। भगवान श्री राम का 7 जयमाल वाला सिस्टम दिखाया गया है, और इस दरवाजे से हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे, और आपको हम लोग धनुष का टुकड़ा जहाँ पे गिरा था इस रूप में है, उसका हम आपको दर्शन कराएंगे। और एक जरूरी बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वह हमारे भारतीय और नेपाल के संस्कृति का जो संधिकाल होता है उसकी पहचान है। ये हमारे भारतीय और नेपाल के संस्कृति के संधिकाल की पहचान है ये भूमि। और इतनी खुशी है कि यह स्थान इतना महान है। यहाँ पे भगवान श्री नारायण के 2 अवतारों का पहली बार ये दोनों अवतारों का जो मिलन है, प्रथम मिलन है, वो इसी स्थान पर हुआ था। और सीता स्वयंवर के दौरान बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है ना कि जब धनुष टूटा, परशुराम जी आए और धनुष टूटा हुआ जानकर उन्होंने लक्ष्मण जी से झगड़ा वगैरह, कुछ वो वाद विवाद भी हुआ, जिनको बाद में मुनि विश्वामित्र जी और महाराज जनक जी ने और फिर स्वयं प्रभु श्री राम ने उनको आगे बढ़कर परशुराम जी के क्रोध को शांत किया। मेरा मतलब ये है कि तुलसीदास जी रामायण में दिया पढ़ेंगे तो उन्होंने जनकपुर से स्वयंवर का जो स्थल है जहाँ पे राम जी और परशुराम जी का भेंट हुआ है कुछ दूरी पर दिखाया, लगभग 5 कोस की दूरी। जबकि वाल्मीकि रामायण में राम जी और परशुराम के मिलन का वह स्थान 5 कदम की दूरी पर दिखाया गया। सच्चाई जो भी हो, फिलहाल हम लोग अपने परमधाम भगवान के भूमि पर खड़े हैं। इस दूसरे द्वार से अभी हम प्रवेश करेंगे, और यह जनकपुर से माता जानकी महल से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। और अंदर प्रवेश करके आप प्रवेश करिए। लीची का नाम दूंगा, एक ब्राह्मण महान ऋषि लीची महाराज जी के मरने के बाद उनकी हड्डियों के 3
धनुष बनाए, जिसमें एक सारंग धनुष था जिसे विष्णु ने प्राप्त किया, और दूसरा पिनाक धनुष था जिसे भगवान शिव को दिया गया, और तीसरा दधीची महाराज की हड्डियों से वज्र बनाया गया वृत्तासुर को मारने के लिए। कारण तो मेन वही था कि वृत्तासुर को मारने के लिए महाराज दधीची की हड्डियों से वज्र बनाया गया, तो उस वज्र को इंद्र को दिया गया। और हम लोग जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे पिनाक धनुष की कहानी है कि महादेव जी के पास जो पिनाक धनुष था दधीची महाराज की हड्डियों से बना हुआ, उसी पिनाक धनुष को उन्होंने महाराज जनक के पूर्वजों को दिया था धरोहर के रूप में संभाल करके रखने के लिए, और उसी पिनाक धनुष को भगवान श्री राम ने माता सीता जी के स्वयंवर में तोड़ा था, बंद किया था, इसका टुकड़ा यहाँ पर गिरा था। और हम लोग वहाँ पे विराजमान हैं, और हम लोग यहाँ पर लगा करके अंदर पहुँच करके आपको उस धनुष के टुकड़े का दिव्य दर्शन कराएंगे। जय श्री राम। इसी मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश करके हम लोग धनुषा धाम के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, जहाँ हम आपको उस अनोखे धनुष के टूटे हुए भाग का अंश दिखाएंगे। बड़ा ही आनंद आ रहा है, ये भगवान से जुड़ा मामला है। इस भगवान का नाम ले ले करके लोग तर गए, और अभी भी लगातार उनका नाम जप करके लोगों का उद्धार हो रहा है। हम भी भगवान श्री राम से जुड़े माता सीता स्वयंवर के दौरान तोड़े गए पिनाक धनुष के टुकड़े के समीप खड़े हैं, और हम धनुषा जिले के यहाँ के स्थानीय निवासियों को हृदय से धन्यवाद देना चाहेंगे, इसलिए कि उन्होंने हमारे प्रभु श्री राम और मैया जानकी से जुड़ी हुई महान और पुनीत निशानी को अभी भी संभाल कर रखा है, और अभी भी उसको सुरक्षित रखा है। और इसके लिए पूरी दुनिया से लोग दर्शन करने आते हैं। जो भी भगवान के भक्त हैं, प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले लोग यहाँ आकर के उनका दर्शन करते हैं। और हम बारंबार धनुषा जनपद के निवासियों और मंदिर के आसपास के रहने वाले स्थानीय निवासियों का आभार व्यक्त करते हैं और उनका चरण वंदन करते हैं। आइए हम अंदर प्रवेश करें। आप आगे चलें और उस धनुष के टुकड़े को हमारे श्रद्धालुओं और हमारे मित्रों को दिखाएं। मित्रों, आप धनुष के उस टूटे हुए भाग का पत्थर के रूप में दर्शन कर रहे हैं। पिनाक धनुष के विषय में सीता स्वयंवर के बाद जब विश्वामित्र जी ने पूछा जनक जी से कि ये क्या माजरा है धनुष का, पिनाक धनुष का और उस स्वयंवर का और उसको उठाने का या तोड़ने का, तो राजा जनक जी ने पिनाक धनुष के विषय में बताया था। महाराज विश्वामित्र जी को बताया और भगवान श्री राम को भी बताया, और उन्होंने कहा क्या कि हे मुनिराज, भगवान महादेव ने हमारे पूर्वज जिनका नाम देवराज था, उस समय महाराजा हुआ करते थे, और उस धनुष को, पिनाक धनुष को भगवान शिव ने उनके पूर्वज को दे दिया था धरोहर के रूप में रखने के लिए। कहीं कहीं ये भी कहानी आती है कि पिनाक धनुष को भगवान शिव ने दिया था महाराज परशुराम को, और महाराज परशुराम जी ने जनक जी को दिया था उसको धरोहर के रूप में रखने के लिए। कहानी जो भी हो, लेकिन पिनाक धनुष महाराज जनक जी के पूजा वाले घर में रखा जाता था। और पिनाक धनुष इतना विशालकाय था, आपको बताता चलूँ कि इस समय जिस युग में हम लोग चल रहे हैं, उस समय एक व्यक्ति के लंबाई और चौड़ाई, उसके बल और सामर्थ्य का अनुमान आप लगाइए। और त्रेता युग में व्यक्तियों की लंबाई 21 हाथ हुआ करती थी, और ऐसे ऐसे 8 बलशाली पुरुष, ऐसे ऐसे
8 बलशाली पुरुष मिल करके उस पिनाक धनुष को एक संदूक पर रखा जाता था और उस संदूक में पहिए लगे होते थे और उसके बावजूद भी 8 बलशाली पुरुष जब लगते थे तब उस धनुष को उठा करके मतलब संदूक को हिला डुला करके इधर से उधर करते थे। यहाँ तक कि सीता स्वयंवर के दौरान जब वह धनुष पूजा पाठ के मंदिर से उठा करके मैदान में लाया गया, रंगभूमि में लाया गया, तो बताते हैं कि पूजा स्थल से लेकर के रंगभूमि तक लाने में संदूक में रखे उस पिनाक धनुष को उठा करके सरका करके यहाँ तक लाने में उन लोगों को पसीने छूट गए थे। इतना विशाल का पिनाक धनुष था। और जनक जी ने आगे बताते हुए कहा कि चूँकि यह इतना विशाल का धनुष था कि हमारे पुरखों से लेकर के अब तक उस धनुष को न उठाने की औकात किसी की थी, चलाने की तो बात ही छोड़ दी थी। इसलिए धनुष संदूक में रखा रहता था। हमारे राज परिवार की जो पुत्रियां हैं वही उस स्थान का झाड़ू पोछा साफ सफाई आदि किया करती थी। लेकिन उन्होंने एक आश्चर्यजनक बात देखी कि और पुत्रियां जब जाती थी सफाई करने तो धनुष के आसपास का स्थान साफ सुथरा करके चली आती थी। लेकिन उनकी एक पुत्री जो जानकी माता सीता जी हैं, भूमिजा जो भूमि से पैदा हुई है, वो सीता मैया को जब उन्होंने कहा कि बेटा आज तुम जो है पूजा घर का साफ सफाई कर दो, तो उन्होंने जाकर के पिनाक धनुष का संदूक और खुद पिनाक धनुष को बड़े आराम से इधर से उधर रख दिया, उधर से इधर रख दिया, साफ सफाई कर करके फिर धनुष को संदूक में डाल के यथावत कर दिया। महाराज जब पूजा करने आए तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो दर्द हो गया, कि धनुष भी इधर उधर हट गया है और संदूक को भी हिला डुला दिया। किसने किया? उन्होंने कहा भैया ये तो बिटिया ने किया, राजकुमारी जानकी ने किया। तब जनक जी को विश्वास हो जाता है कि मेरी पुत्री जो कि भूमिजा है, योनिजा नहीं है, मतलब तन से नहीं पैदा हुई है, सुनैना जी के पेट से नहीं, गर्भ से नहीं पैदा हुई है, उनको वो भूमि से उन्होंने अवतार लिया है। और भूमि से अवतार उन्होंने मालूम है, जब महाराज जनक जी हल जोत रहे थे तो जो हल का सबसे आगे नुकीला हिस्सा होता है ना, उसी को सीता कहते हैं, गांव में आज भी कहा जाता है। तो उसी नुकीले भाग से टकरा करके सीता माँ प्रकट हुई थी। तो चूँकि उस नुकीले भाग को सीता कहते हैं, इसलिए जनक जी ने अपनी नवजात शिशु कन्या का नाम सीता रख दिया। तब उन्होंने ये समझा कि ये जो सीता है ये कोई दिव्य है, कोई दिव्य पुत्री है, कोई महान अवतार है और इनका जन्म किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया है और सीता जी का जन्म किसी बड़े उद्देश्य को पूरा होने के लिए हुआ है। यह जान करके उन्होंने तुरंत जो है स्वयंवर रख दिया कि जिस पिनाक धनुष का संचालन इधर से उधर स्थानांतरण हमारी बेटी सीता ने किया, उसी पिनाक धनुष का जो डोरी चढ़ा देगा या जो अपने हाथ में उठा लेगा, कम से कम जो इतना बलवान होगा, इतना शक्तिशाली होगा, उसी से हमारी बेटी, हमारी पुत्री सीता जी की शादी होगी। और वह प्रण भगवान श्री राम ने पूरा किया। इसको हम आगे की कहानी बताएंगे, क्योंकि अभी हम जनकपुर में हैं और अभी हम आपको स्वयंवर वाला स्थान भी दिखाएंगे, जहाँ धनुष टूटा था वो भी दिखाएंगे। तो लेकिन हम धनुषा धाम में इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर उस धनुष जब भगवान श्री राम ने तोड़ा, जब उठाया तो ठीक था, फिर जब उन्होंने उसका जो प्रत्यंचा खींचा रस्सी चढ़ा करके, तो इतना भयंकर, इतना कठोर आवाज़ हुआ कि वो तीनों लोकों में उस आवाज़ को सुन लिया गया और उस धनुष के कई टुकड़े हो गए, जिसमें एक टुकड़ा यहीं आकर के गिरा। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग उसी टुकड़े के पास खड़े हैं। आप इसको ध्यान से देखिए और इसको बारंबार प्रणाम करिए। और इसी पिनाक धनुष को तोड़ने के बाद माता सीता का शुभ विवाह हमारे प्रभु श्री राम से
हो गया। त्रेता युग में धनुष के टुकड़े तो गिरे कई विशाल भूभाग में, लेकिन इस अवशेष को सुरक्षित रखा गया है। धनुषा धाम के निवासियों ने इस स्थान पर धनुष का टुकड़ा गिरने के कारण ही इस स्थान का नाम धनुषा रखा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर 5-7-8 साल के बाद इस धनुष का कुछ आकार भी बढ़ जाता है। लोगों ने कहा कि अगर शरीर के किसी हिस्से में मस्सा अगर हो रहा हो और यहाँ आकर के बैगन का भाग चढ़ाया जाता है तो बढ़ते हुए मस्से से मुक्ति हो जाती है। मान्यताओं के मुताबिक सामने दिखाइएगा, ये पीपल का पेड़ है महाराज जी, इस विशाल का पीपल के वृक्ष को दिखाइए। इसको त्रेता युग में कहा जा सकता है। वैज्ञानिकों की जांच में भी इस वृक्ष को 550 वर्ष से अधिक बताया गया है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो इसका जो उम्र है वो त्रेता युगीन बताया जाता है। बात जो भी हो, मामला आस्था और निष्ठा का है। ये देखिए इस तरफ भी टुकड़े पड़े हैं, पिनाक धनुष के जो अवशेष हैं उनके टुकड़े यहाँ भी पड़े हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान श्री राम ने इतने बड़े धनुष को कैसे उठाया होगा, कैसे प्रशंसा चढ़ाई होगी और कैसे वो धनुष खंड खंड हुआ होगा। 22 किलोमीटर दूर आकर के धनुष का यह टुकड़ा यहाँ गिरा होगा और इस पीपल के पेड़ का जड़ दिखाइएगा। लोग कहते हैं कि शिव जी के धनुष का मध्य भाग, मतलब ये जो पिनाक धनुष का जो टुकड़ा यहाँ गिरा है उसके बीचों बीच में एक पीपल का पेड़ है। उसी पेड़ के पास एक कुंड भी है जिसे धनुष कुंड कहा जाता है। इसी धनुष कुंड के जल के आकार, धनुष कुंड के यहाँ पे दिखाइएगा। अभी हमारे मित्र महाराज ने बताया कि ये सामने इस धनुष खंडित धनुष के ये जो बीच में आप देख रहे हैं छिद्र, इसमें आप लाखों टनों पानी, लाखों टनों दूध डाल रहे, ये कभी भी भरता नहीं है। और यहाँ पे धनुष कुंड महाराज जी किधर है? आइए भैया, आइए फौरन धनुष कुंड का दर्शन कराइए महाराज। कहाँ पे हैं प्रभु? उधर है, आइए आइए आ जाइए। धनुष कुंड यहाँ पे है, इसका क्षेत्र थोड़ा बड़ा है और उसमें जल भरा रहता है और जितना जल भरा हुआ है, आइए मेरे पास आइएगा, नहीं तो माइक से आवाज शुरू हो जाएगा। हम आपको धनुष कुंड दिखाएंगे। ये देखिए धनुष कुंड है और इस धनुष कुंड में जो जल का आकार बना हुआ है ये घटता और बढ़ता रहता है। उस जल के आकार से ही लोग यहाँ के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस बार बरसात कैसी होगी और इस बार फसल कैसी होगी, इस बार बरसात कैसी होगी और इस बार फसल कैसी होगी। और ये देखिए ये किसका मूर्ति है महाराज जी? हैं? ये गणपति महाराज जी हैं। ये गणपति महाराज जी की मूर्ति है, इन्हें हम प्रणाम करते हैं और उनके ठीक पीछे भगवान महादेव का एक त्रिशूल अंकित है और उस कुंड का जल प्राप्त करके, आचमन करके, मुंह में डाल करके और अपने शरीर पर छिड़क करके लोग अपने को पवित्र मानते हैं और अपने को आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस समय हम धनुषा धाम मंदिर के अभिरुचिगारी महंत भगवान के भक्त और सेवक के पास खड़े हैं। यहाँ के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले हम महाराज जी का नाम जानते हैं। महाराज जी का शुभ नाम? मेरा नाम हुआ पुजारी भरतदास। पुजारी भरतदास। देखिए यहाँ के लोगों के नाम में भी
राम जी का, लक्ष्मण जी का, भरत जी का और शत्रुघ्न जी का कहीं न कहीं नाम मिलेगा। और यहाँ के महात्म के विषय में, यहाँ की कथा के विषय में थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को, हमारे श्रद्धालुओं को। धन्यवाद। ये क्या है कि आपको विष्णु पुराण के अनुसार इनको महर्षि दधीची, सत्ययुग में शंकर भगवान ने त्रिपुरासुर राक्षस को मारने के लिए महर्षि दधीची की शरीर दान मांगे, जिंदा शरीर पर नमक चढ़वाए, जिंदा शरीर को गाय से चढ़वाए और चाटते चाटते शेष रह गए हड्डियाँ विश्वकर्मा को बुलवाए। अब बोले इनसे 3 अस्त्र बनाओ। हमारे अध्ययन के अनुसार जैसे रीढ़ वाले हड्डियाँ से वज्र बना जो इंद्र को दिया गया वृत्रासुर संग्राम के लिए, और भुजा वाले हड्डियाँ से सारंग धनुष बने जो विष्णु भगवान रखे, और पिनाक, मस्तक को पिनाक कहते हैं, मस्तक वाले हड्डियाँ से पिनाकी धनुष बना। वही पिनाकी धनुष से उन्हें त्रिपुरासुर संग्राम किए। इसके बाद वो धनु परशुराम को दिए। अब परशुराम ने जनक को दिया था, इतना आपको विष्णु पुराण में आता है। अब रामायण वर्णन कर रहा है कि सीता उत्पन्न हुई, सीता 7 वर्ष की थी तो धनुष उठाई, चौका लगाई। अब वही दृश्य देख के जनक ने क्या किए कि धनुष यज्ञ रचा दिए। तो धनुष यज्ञ रची जनक को रंगभूमि जब से पधारी, देख रूप मोहे नर नारी वहाँ, तोड़ा वही प्रभु कई चापखंड मही डारे। भगवान ने वो पिनाकी धनुष को उठा के 3 टुकड़े में विभाजित किए। वो मध्य दाहिना वाला भाग गया आकाश रामेश्वरम, जो धनुषकोटि नाम से प्रख्यात है, और पाया गया पाताल जनकपुर धनुषागर। राम मंदिर के पास एक बड़ा तालाब है धनुषागर। ये हुए मध्यवाद, कई जन राम मध्य धनु तोड़ा तक। तो ये मेंट बुराई पर ये पेड़ है पीपल। ये क्या है कि आपको वैज्ञानिक के अनुसार इसको 550 बरस से ऊपर 600-700 ऐसे ये प्राचीन काल से हो सकता है। अब ये धनुष का जो पूरा फूल बढ़ने की क्रम जारी है। हाँ, यहाँ ये कुंड है, पाताल गंगा। ये क्या है कि अपनी अपनी जगह का अपना अपना रीति रिवाज हमारे इस बेल्ट के लिए एक सूचक है। इसी से आंकड़ा होता है कि इस बार बारिश कैसी है, फसल कैसा है, ये पानी की लेवल। ये लेवल जितना ऊपर है उतना हमारे यहाँ के खेती वाले बहुत शुभ मानते हैं। ये नीचे गए उतना अशुभ। ऐसे देखने में लगता जैसे रुद्राक्ष होगा उस रूप में। अभी वैज्ञानिक कह रहा है कि ये पाथर कहे तो पाथर भी नहीं है, पहाड़ कहे झूठ नहीं पकड़ रहा है, और लावा कहे पहाड़ी बेल्ट नहीं है। इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने इसको ये रखा है कि इससे ज़्यादा खेती ना किया जाए, जितना होगा हिंदू कार्य ठीक महाराज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मित्रों श्रद्धालुओं को यह वृक्ष दिखाइए। मित्रों, ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल ही मामूली वृक्ष नहीं है। इसका इतिहास पुराणों में मिलता है, वेदों में भी मिलता है। इसी वृक्ष को कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प वृक्ष का मतलब समझते हैं ना, एक ऐसा वृक्ष जिससे जो मांगो वो मिल जाता है। संसार की जो भी भोग की वस्तु मांगिए वो मिल जाता है। इस कल्प वृक्ष को पहले देवताओं के स्वर्गलोक में और बहुत ही सिद्ध पुरुषों महाराजाओं के राज्य में स्थापित हुआ करता था। और ये कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष को प्रणाम करते हैं। इनके वृक्ष को देखिए, इन डालियों को देखिए, इन हरी भरी पत्तियों को देखिए, और इसके बाद आइए सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं। कहाँ भी है, आइए आ जाइए। और इस वृक्ष में जैसे वट वृक्ष का ये जटा होता है, ये देखिए, ये जटा, इस तरह की जटाएं चारों तरफ फैली हुई हैं। ये देखिए, ये जटाएं हैं सामने, ये देखिए ये जटाएं हैं ये। और इसी तरह से ये देखिए ये जटाएं फैली हैं, इतनी लंबी लंबी जटाएं। ये देखिए इतनी प्रिय जटाएं हैं इनकी। ये कल्पवृक्ष की जटाएं हैं। और मैं यहाँ पर आपको कल्पवृक्ष के विषय के अलावा एक और बड़ी चीज़ बताने जा रहा हूँ। त्रेता युग में भगवान परशुराम, दिखाइए महाराज को,
त्रेता युग में भगवान परशुराम इसी पवित्र स्थान पर बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। फिर से भगवान परशुराम इसी पवित्र स्थान पर बैठकर इसी कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे और तभी जनक जी के दरबार में स्वयंवर के समय धनुष टूटा, घोर नाद हुआ और उसके टुकड़े अन्यत्र कई स्थानों पर गिर गए और एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर भी आकर ये दिखाइएगा, जो जैसा आकार दिखने वाला था, देखिए ये यही है ना, ये देखिए ये छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर भी आकर गिरा। और जब धनुष के टूटने से घोर आवाज हुई और उसके टुकड़े भी इधर उधर गिरे और उस समय परशुराम जी का तपस्या भंग हो गया। और परशुराम जी का तपस्या जब भंग हो गया, वो चूँकि वो खुद ही तपस्वी थे, उन्होंने तुरंत समझ लिया कि कुछ हुआ है और उनको ख्याल आया पिनाक धनुष का और वो दौड़ पड़े जनक जी के दरबार में। जहाँ पे हम लोग बैठे हैं वहाँ इसी कल्प वृक्ष के नीचे भगवान परशुराम जी ने तपस्या की है और यहाँ से जनक जी का, महाराज जनक जी का जो दरबार है, महल है, वो यहाँ से 11 किलोमीटर पड़ता है। परशुराम जी यहीं से दौड़ करके क्रोध में भर करके महल में गए हैं और जनक जी को उन्होंने तलब किया है, सवाल जवाब किया है और प्रतिकार करने पर भगवान लक्ष्मण जी से जो उनका वाद विवाद हुआ है, जो उनका संवाद हुआ है, वो वहाँ हुआ है। फिलहाल यह वह स्थान है जहाँ भगवान परशुराम उस वक्त त्रेता युग में समाधिस्थ थे, तपस्या में थे। भारत की भूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर ऐसे ही थोड़ो कहा गया। हमारे भारतवर्ष के एक से एक ऐसे महान संत, ऋषि और मुनि हुए हैं जिनका प्रताप तीनों लोकों में व्याप्त रहा करता था। और हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में एक से एक ऐसे प्रतापी और ऐसे महान राजा हुए हैं जिनका शासन तीनों लोकों में चला करता था। एक दो राज्य और एक दो देश की बात को कौन कहे, तीनों लोगों पे उनका राज चलता था। मतलब कहने का ये है कि हमारे देश में, भारतवर्ष में एक नहीं दर्जनों, अगर आप सचमुच गिनना बैठेंगे तो सैकड़ों राजा महाराजा हुए हैं जिनका पूरी पृथ्वी पर शासन चलता था। एक छत्र राज हुआ करता था। और कभी कभी तो ऐसे महापुरुष निकले हैं कि जिनका तीनों लोगों पर शासन चलता था, क्या स्वर्ग लोक, क्या पाताल लोक और क्या पृथ्वी लोक। और ऐसे ही महावीरों में श्री हरि नारायण के अवतार महाराज परशुराम जी का नाम लिया जाता है। और आप देखिए ना, यहाँ पे परशुराम जी का जलवा कि भारत देश के बाहर हम नेपाल में हैं और इनके पुण्यस्थली यहाँ पर है। अभी आपने देखा कि कल्प वृक्ष के नीचे वो समाधिस्थ हैं, वहीं वो समाधि लगाए हुए थे जब धनुष के टूटने की आवाज़ आई और वो जनक की ओर गए। और ये जो तालाब है, तालाब दिखाइएगा मेरे दोस्तों को, ज़रा ये दिखाइए, वहाँ से उस साइड से दिखाइएगा तालाब। और ये देखिए तालाब, थोड़ा अलग से दिखाइए, दिखाइए, आइए आइए, ये दिखाइए।
हमने ज़िंदगी में कभी कमल के फूल नहीं देखे थे। और देखिए मित्रों को, हालांकि ये दोपहर होने जा रहा है, तेज धूप भी है, ढेर सारे फूल उमला चुके हैं, लेकिन जो कुछ फूल सामने बचे हुए हैं वो देखिए ये कमल के फूल हैं। कई एकड़ में फैला हुआ ये तालाब सरोवर दिखाइए यहाँ से, और ये दिखाई चारों तरफ फूल कर दिए दिखाई तालाब है, उसमें कमल के पुष्प खिले हुए हैं और पुनः उसी स्थान पर स्थित हो जाइए। और ये देखिए हमारे महादेव का शिवलिंग है, और इस शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा बोले हमारे महादेव बाबा भोले भंडारी का ऊपर का शिवलिंग देखिए, और उस शिवलिंग को छत्र बना करके बासुकी नाग महाराज खड़े हैं। ये जो ऊपर आप दिव्य आभा देख रहे हैं ना, ये जो बासुकी नाग है, बासुकी नाग ही है जो भगवान महादेव के गले में और उनकी भुजाओं में लिपटे पड़े रहते हैं। और आज यहाँ पर उन्होंने महादेव के शिवलिंग और बारीकी से दिखाइएगा, उनके शरीर को दिखाइएगा। हालांकि ये सब कुछ करते में ये नंदी बाबा जी हैं। नंदी बाबा जी की आदत है कि जहाँ महादेव बाबा रहते हैं वहीं वो भी स्थापित होते हैं। और ये दिखाइएगा आप बासुकी नाग, और ऊपर तक दिखाइए और ऊपर ले जाइए, और ये और महाराज जी बासुकी जी के फन को भी दिखाइएगा। और इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, सामने दिखाइए। सामने ये जो आप देख रहे हैं एक ऊँचा चबूतरा है, और उस चबूतरे पर एक मानवाकृति बनाई जा रही है, जिसमें नीचे दो पैर नज़र आ रहे हैं और ऊपर का सिरा बनने की ओर अग्रसर है। आपको मैं बताता चलूँ, ये 52 फीट की मूर्ति बनाई जा रही है, जो कि हमारे परशुराम जी की है। हमारे देश के ऐसे कई संत मुनि राजे महाराजा हुए हैं जिनका भारतवर्ष के बाहर भी मान सम्मान था, राजकाज चलता था। जैसे हमारे भगवान श्री राम हैं, उनको क्या भारतवर्ष, क्या इंडोनेशिया, थाईलैंड और जो नेपाल हो गया, भूटान और बाली, यानी कितने पूरे विश्व में उनका प्रभाव व्यापक है, पूजे जाते हैं। उसी प्रकार परशुराम जी महाराज जी है, क्योंकि भारत देश के बाहर नेपाल की भूमि पर उनकी पूजा होती है। और इस तालाब के विषय में मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके पहले जो मैंने आपको कल्प वृक्ष दिखाया था, ये कल्प वृक्ष का असर था कि सैकड़ों साल पहले जब ऋषि मुनि और तपस्वी साधु सन्यासी महात्मा लोग जब इस क्षेत्र में आकर रुकते थे, तो इस तालाब से, उस कल्प वृक्ष के वजह से उनके भोजन और उनके पहनने के वस्त्र, मतलब उनकी आवश्यकता की जितनी भी इच्छित वस्तुएं हुआ करती थी, इस तालाब में स्वतः ही प्रकट हो जाती थी। और जब वो भोजन आदि ग्रहण कर लेते थे, वस्त्र आदि ग्रहण कर लेते थे, तो सुबह होते ही वो सारी वस्तु, वो सारे महाराज लोग एक किनारे रख देते थे और वो अपने आप से लुप्त हो जाते। तो ऐसी है तपोभूमि और ऐसी है ये कर्म भूमि। आइए हम इस पवित्र भूमि को नमन करते हैं, इनको प्रणाम करते हैं। तो एक साथ बोलिए, जय जय श्री राम परशुराम की जय।